और जो सौभाग्यशाली होते हैं वे ही संतों के चरणों में जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे होशियारी का काम है संतों के चरणों में जाना, क्योंकि वहीं से लोगों के सदगति का द्वार खुलता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरि युक्ति बेढंग मम। तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार भवसागर में हो पड़ो खेई उतारो पार। भवसागर दरिया अगम जुल्मी लहर अनंत षट विकार की हर घड़ी उठत होत ना अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोय प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोय। आप अपन पौ सब भूले लहरों के ही हेत सो भूले कैसे लहो सुख जो शांति देत। बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं कहे क्या मिहि दास सद्गुरु खुद जाने सब वेगी पुराई आस। मेरे मुअलिज जगत में सद्गुरु बिन कोई नाही
तेहि कारण विनती करो, हे सद्गुरु तो ही पाहि, तेहि कारण विनती करो, हे सद्गुरु तो ही पाहि। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सतनाम के पट तरह देवै को कछु नाही, काले गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब वन राय, सब धरती कागद करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय जगत उद्धारक मोक्षदाता परम पूज्यपाद आराध्य देव 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर और जो जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हो महापुरुष हैं, जो भी अव्यक्त रूप में इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहत है संत सबो। सारे संतों ने कहा है कि सभी देवी देवताओं का, यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है गुरु के चरणों में। इसलिए जहाँ भी गुरु की पूजा होती है, गुरु की आराधना और उपासना होती है, सारे देवी देवता एक साथ गदगद हो जाते हैं। सारे देवी देवता गुरु पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा होती है। इसलिए जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी देवी देवताओं को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती हुए बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जो सौभाग्यशाली होते हैं वे ही संतों के चरणों में जाते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे होशियारी का काम है संतों के चरणों में जाना, क्योंकि वहीं से लोगों के सदगति का द्वार खुलता है, हमारे मुक्ति का द्वार खुलता है। कौन जगह है, कौन सा जगह है? ऐसे तो गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो लोग बबूल के पेड़ के भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन होशियार लोगों को पता है कि अगर पीपल का पेड़ मिले, नीम का पेड़ मिले, बड़ का पेड़ मिले, तो वहाँ की जो हवा होती है बहुत शुद्ध होती है, लोग वहाँ पर जाते हैं। उसी प्रकार
संतों की हमारे उन्नति का द्वार तो देवी देवताओं के द्वार पर भी खुलता है, लेकिन देवी देवताओं के चरण में भी खुलता है, लेकिन मुक्ति का द्वार सदैव संतों के चरणों में खुलता है, वहाँ से खुलता है। तो जो भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जब परमात्मा जिस दिन दया करते हैं, परमात्मा जिस दिन कृपा करते हैं, जिस दिन आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, आपके मन में एक हलचल पैदा होगा, आपको बार बार साधु संतों के पास जाने का मन होने लगेगा। माना जिस दिन आपके मन में साधु संतों के पास जाने का भाव पैदा हो गया, इसका मतलब परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है। इसीलिए आप अपने उन्नति का रास्ता द्वार खोल रहे हैं और वो जाते हैं संतों के पास। और भगवान श्री राम ने भी माता सबरी को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है और यही भक्ति है मुक्ति की सीढ़ी, मुक्ति का सोपान है। ये सीढ़ी कहाँ से खुलती है? संतों के चरणों से खुलती है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और वैसे दिव्य हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे जो पितर योनि में जो लोग चले गए हैं, हमारे इस मानव शरीर को छोड़ करके किसी और योनि में चले गए हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उनकी भी बहुत बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो हम लोगों के मन में ये भक्ति का भाव जगा है। उन पूर्वजों को भी हम बहुत बहुत बार नमन करते हैं। जहाँ भी पड़े हैं, हम लोगों के बीच में से बहुत सत्संगी भाई बहन हैं, या जो सत्संगी नहीं बने लेकिन मन में सत्संग के प्रति प्रेम रहा, सदैव वो सत्संग में मदद करते थे, सत्संग में सहयोग करते थे, जो हम लोगों के बीच नहीं हैं, वो भी बड़े हर्षित होते होंगे। क्योंकि यहाँ गुरु महाराज के पूजा का कार्यक्रम है, गुरु पूजन का कार्यक्रम है। तो उन सभी पूर्वजों को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या, उनके प्रेम और उनके सहयोग के चलते अब तक सत्संग की गंगा यहाँ तक बहती हुई आई है। उन सभी पुरुषों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इन सब लोगों के बाद एक बहुत बहुत कृपा जिनके ऊपर हुई है, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। कुप्पा घाट से फुर्सत निकाल करके गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में घूम घूम करके गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार किया। हम लोग बहुत सम्मान नहीं दिए हैं। पहली बार जो 1993 ईस्वी में सत्संग हम लोग किए थे, पता है हम लोग साईं बाबा को कितनी विदाई दिए थे? नहीं होगा यार, बहुत थोड़ा सा, बहुत कम दिए हैं। मैंने इतने बड़े महात्मा को 1500 रुपया दिए होंगे विदाई में, हम लोग कुछ कपड़ा वगैरह दिए होंगे। तो बहुत कष्ट झेल करके, बहुत दुख तकलीफ झेल करके, अपने शरीर को कष्ट दे करके गांव गांव में जा करके सत्संग और का प्रचार किया, लोगों के अंदर भक्ति का भाव जगाने का काम किया। मैंने दबे कुचले, जिनको समाज में कोई नहीं पूछने वाला था, उनके घर में जाकर, उनके द्वार पर जाकर, उनके गांव में जाकर के लोगों को जगाने का काम किया। जैसे गुरु महाराज पैदल चलते थे लाठी लेके, कभी बैलगाड़ी से चलते थे, हम लोग भी साईं बाबा को बहुत जगह गांव गांव में लेकर के गए हैं। इस गांव में भी आए तो याद है ना, वहाँ से स्कूल घर से शुरू हुआ तो वहाँ नहर तक में हमको लगता है कम से कम 100 आदमी के घर पर गए होंगे। क्या दिया था लोगों ने। और एक बात आप लोगों को याद दिलाऊं, एक लड़का था, अब हम लोगों के बीच नहीं है। 1992 ईस्वी में हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाए पहली बार, तो पूरा प्रभात फेरी में ये धमनी होते और राजा बिठा कहाँ कहाँ घूमे थे। उसमें एक लड़का था चंद्रदीप, और वो तैयार हुआ दीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो राजेश के बाराती में गया और एक्सीडेंट हो गया, कमर से नीचे काम नहीं करने लगा और धीरे धीरे वो बीमार पड़ा, बिछौन पकड़ लिया। लेकिन हमने पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हुजूर सत्संग में बड़ी सेवा करता था, वो इच्छा रह गई उनकी, दीक्षा नहीं ले पाया, बाबा आप कृपा कर दीजिए। तो बोले कहाँ थे वो लड़का? तो दोहरा के उनको लेके गए उनके घर पर, घर में जाके दीक्षा दिए। उठ के माला नहीं पहना पाता था तो साईं बाबा उनको अपने से गले में माला पहना दिए। और वो कहते थे, एक बार की घटना मैं याद दिलाता हूँ, शायद आप लोग कहीं पर सुने होंगे। बड़ी कल्याणी का एक आदमी, उसका नाम था गिरधारी साहब, वो हमको आके बोला कि सरजू भैया मेरा बेटा हो गया 5-6 साल का,
और मेरे बेटे का मुंडन नहीं हुआ। तो आप, हमारा संकल्प है जिस दिन साईं बाबा मेरे द्वार पर आएंगे ना, मेरे द्वार पर, उनके ही कर कमलों से मुंडन हो, ये मेरा संकल्प है। तो हम कहे भाई देखिए इस क्षेत्र में तो कहीं प्रोग्राम भी नहीं बना है, अगल बगल में 5-10 किलोमीटर में कहीं पर प्रोग्राम रहता तो आपके यहाँ जलपाने के बहाने कोई बहाना आपके घर पर पहुँचा देते, लेकिन अब तो स्पेशल प्रोग्राम बनाना होगा आपके घर के लिए, और ये एक टाइम का प्रोग्राम तो बाबा देंगे नहीं। तो नहीं, आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। तो हमने पूछा कुछ खर्चा कीजिएगा? बोला कि हाँ। क्या खर्चा कीजिएगा? बोला 5,000। हमके 5,000 में नहीं होगा। बोला अच्छा 10,000। हमके थोड़ा और जोर लगाइए। तो बोला अब नहीं सकेंगे। तो उधर से एक बैजनाथ शाह जी थे, और वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। तो वो कहते हैं बड़ा बाबू 2 कुंटल चावल दे देंगे हम कहिए गुप्त दान, बोलेंगे नहीं किसी को। बोला हाँ गुप्त दान। दाना बिंदी के सीताराम शाह का समधी है वो बैजनाथ शाह। तो इस तरह से 10,000 और 2 कुंटल चावल। हम कहा अच्छा चलो प्रयास करते हैं। यहाँ से गए मनियारपुर, अब पूज्य बाबा के पास जाकर के निवेदन किए। जैसे सुन लिए तब पूज्य बाबा अपने निकट बुलाए हमको, बोले इधर आओ। निकट आए और तब बाबा धीरे धीरे कहानी कहने लगे। वो क्या कहानी कहे सब नहीं समझ सका, क्योंकि उनकी बोली सब लोग नहीं समझ पाते थे। मंच से बोलते थे तब सब समझते थे, लेकिन सामने से बात करने पर सब लोग नहीं समझते थे। तो मैं उनके निकट बैठा था। तो बाबा कहते हैं हमको कि एक बार ये गांव में गए थे, गोड्डा जिले में गए थे। उस समय संथाल परगना जिला था, और गोड्डा जिले में गए, शीतलहरी का समय था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सुनिए ध्यान से, इधर उधर मन हटा करके ध्यान से सुनिए, है ना। लोग देखते हैं हम लोगों को उधर कर्मा धर्मा पर्व होता है ना, तो कथा कहता है। कथा कहने वाला बीच बीच में कहेगा ए माय बहन सब ये गिरह बनियो, है ना, गिरह बंधवाता है। मैंने याद रखिए इन बातों को। जो चीज सुनते हैं आचरा में गिरह देने का मन, जो चीज सुन रहे हैं उसको याद रखिए, उसको घर में ले जाइए, और घर में उनको याद रखिएगा तो आपके जीवन में जब वो उपदेश आप अपने जीवन में उतारिएगा तो उसका भला होगा। तो सुनिए बढ़िया से सब लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है। वो संकल्प क्या है? हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साईं बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम, बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा। मैंने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा। भंडारा बंद नहीं होगा। सत्संग बंद कर लीजिए, समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हज़ार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है। जिनको खिलाना उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा ज़मीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है, और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी, और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है। यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे
500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर दोनों पति पत्नी का। और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।